हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजकुमार बारोड़िया। अगर आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य लगातार 2 माह से बलगम और खांसी की तकलीफ से परेशान है और खांसी के सामान्य सिरप और दवाएं असर नहीं कर रही है और आप बलगम वाली खांसी, सांस की तकलीफ, खासकर शारीरिक श्रम करने पर सांस लेने में गड़गड़ाहट और सीने में जकड़न से परेशान हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे COPD यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के फिजियोथेरेपी के इलाज के बारे में। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे कई वीडियो लेके आऊंगा जिनसे आप अपनी बीमारी को समझ सकेंगे और उसका इलाज भी अच्छे से करवा सकेंगे। दोस्तों, COPD शब्द का प्रयोग फेफड़ों की विभिन्न बीमारियों के लिए किया जाता है जिसमें मरीज को सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है। COPD फेफड़ों की एक जटिल बीमारी है। इसमें सांस की नली सिकुड़ जाती है और उसमें सूजन आ जाती है। ये सूजन निरंतर बढ़ती रहती है जिससे आगे चलकर फेफड़े छलनी हो जाते हैं। इसे एम्फाइसीमा कहते हैं। इलाज के दौरान कोशिश की जाती है कि COPD के लक्षण मानी जाने वाली समस्याओं पर काबू पाया जा सके और ये सूजन कम हो सके। एक समस्या के तौर पर इसका इलाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बीमारी को प्रारंभिक अवस्था में ही फिजियोथेरेपी चिकित्सा द्वारा रोककर मरीज को स्वस्थ किया जा सकता है। आज देश में करीब 1.5 करोड़ से अधिक लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, परेशान हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार COPD विश्व में मृत्यु का 4था कारण है, जैसे ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, एम्फाइसीमा आदि श्वसनीय रोग। लंबे समय तक धूम्रपान करने से कार्बन के कण सांस नली में जमा हो जाते हैं जिससे वहां पर सूजन और अवरोध उत्पन्न हो जाता है। इस कारण मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है। लगातार ऑक्सीजन की कमी रहने से शरीर के बाकी अंग भी कार्य करना बंद कर देते हैं। अब हम जानेंगे दोस्तों, COPD के क्या लक्षण हैं, किससे कैसे पहचाने कि COPD की बीमारी है। अगर 2 महीने से लगातार बलगम वाली खांसी आती है और ये खांसी पिछले 2 साल से हो रही है तो समझ लीजिए आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। वैसे COPD के लक्षण 35 साल की उम्र के बाद नजर आते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कारण। COPD के जो प्रमुख कारण है वह क्या है। COPD का प्रमुख कारण है धूम्रपान, चूल्हे से निकलने वाले धुआं, प्रदूषित वातावरण, फैक्ट्री का धुआं, टीबी की पुरानी बीमारी COPD के प्रमुख लक्षण हैं, कारण हैं। इलाज। COPD में मरीज फिजियोथेरेपी से इलाज लेकर अस्पताल से शीघ्र स्वस्थ हो सकता है और भविष्य में अस्पताल में भर्ती होने से बच सकता है। प्रशिक्षित फिजियोथेरेपिस्ट कुछ तकनीकों का उपयोग कर COPD से ग्रस्त मरीजों को बचा सकता है। जो पहली तकनीक है वह है पोस्चरल ड्रेनेज। पोस्चरल ड्रेनेज की मदद से मरीज के फेफड़ों में जमा कफ और इन्फेक्शन को कम कर बाहर निकाला जा सकता है, मरीज को आराम प्रदान किया जा सकता है। और जो दूसरी तकनीक है वह है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इस तकनीक का मकसद चेस्ट के ऊपरी भाग में कम गतिविधियों और कंधों को आराम देते हुए डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करवाने की होती है। जैसे जैसे आप सांस लेते हैं वैसे वैसे आपके फेफड़े फूलते हैं और इस तरह फेफड़ों तक पर्याप्त हवा, ऑक्सीजन पहुंच पाती है। और दोस्तों, जो तीसरी तकनीक है जिसका प्रयोग फिजियोथेरेपिस्ट COPD के मरीजों के लिए करते हैं वह है पोस्चरल करेक्शन। मरीज के शरीर को सही मुद्रा या पोस्चर में रहने के लिए कहा जाता है ताकि छाती के ऊपरी भाग या छाती के निचले हिस्से की गतिविधियों में सही तालमेल बिठाया जा सके। मरीज को सिर झुकाना या कंधों को सिकुड़ने से मना किया जाता है। और जो चौथी तकनीक है दोस्तों वह है क्लैपिंग और शेकिंग। इस तकनीक में चेस्ट की क्लैपिंग करने से सीने के अंदर के हिस्से में को झंझोड़ा जाता है जिससे बलगम या कफ को जमाव ढीला हो जाता है और वह आसानी से मरीज के शरीर से बाहर निकल जाता है।
और जो दोस्तों पांचवी तकनीक है वह है थोरेसिक मोबिलिटी एक्सरसाइज। इस तकनीक में ऐसी एक्सरसाइज का समावेश होता है जो रीढ़ की हड्डी की बिगड़ी बनावट को सही करती है, कुबड़ या यूं कहें कि काइफोसिस से बचाने का काम करती है। यहां यह समझना बेहद आवश्यक है कि सही पोस्चर से फेफड़ों पर दबाव कम होता है, मरीज को सक्रिय रहने की सलाह दी जाती है। कई शोध में तो यह बात निकल कर आई है कि धूम्रपान छोड़ने और संतुलित खानपान के साथ जीवन शैली में जुड़े बदलाव से भी सीओपीडी की समस्या से राहत दिलाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।